क्या हाल है दोस्तों। एक वक्त वो था जब हिंदुस्तान के शूरवीरों ने, चाहे हिंदू हो या वो मुसलमान, उन सभी ने मिलकर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए चर्बी लदे कारतूस को चलाने से मना कर दिया था। और न सिर्फ मना किया था बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की पहली क्रांति का सबब भी यही चर्बी लगा हुआ कारतूस बना था। लेकिन आज उसी चर्बी को कारतूस की जगह लड्डुओं पर लगाकर हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के साथ खेला जा रहा है। और उस पर कमाल की बात तो यह है जनाब कि 2 रुपल्ली ट्रोल कंपनी के लोग इस जुर्म अजीम का इल्जाम अब मुसलमानों के सर थोपना चाहते हैं। दरअसल बीते कुछ दिन पहले तिरुपति वेंकटेश मंदिर के प्रसाद में मिलावटी घी की चर्चा खूब जोर शोर से शाया हुई थी। और इस मशहूर लड्डू की खबर को आप लोगों ने भी कहीं न कहीं सुना ही होगा। लेकिन अब सोशल मीडिया पर तिरुपति लड्डू कंट्रोवर्सी को एक नए सांप्रदायिक दावे के साथ खूब वायरल किया जा रहा है, जिसमें यह बताया गया है कि तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लिए घी सप्लाई करने वाली फूड कंपनी AR फूड प्राइवेट लिमिटेड के CEO, टॉप मैनेजमेंट के अधिकारी और एम्प्लॉयज मुसलमान हैं। और एक साजिश के तहत मुसलमानों ने जानबूझकर उस मंदिर को मिलावटी घी देने का काम किया है। और इस मिलावटी घी को तिरुपति मंदिर में आने वाले भोले भाले भक्तों ने प्रसादम समझकर खा लिया था। जब इस तरह की वायरल पोस्ट मेरी नजर से गुजरी तो इसे देखकर मुझे बशीर बद्र साहब का वो शेर याद आ गया, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने अभी समंदर नहीं देखा। जी हाँ मेरे भाइयों, इस वायरल पोस्ट की हकीकत क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको मैं बताता चलूं कि तमिलनाडु में स्थित एक कंपनी है जिसने कथित तौर पर तिरुपति मंदिर को मिलावटी घी की सप्लाई करी थी। और वो कंपनी तिरुपति लड्डू विवाद के जांच के घेरे में अब आ चुकी है। अलबत्ता अब उसी कंपनी को लेकर सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्मों पर सांप्रदायिक दावे के साथ एक पोस्ट खूब वायरल की जा रही है, जिसमें यह दावा किया गया है कि इस कंपनी के मालिक और मुख्य अधिकारी सभी मुसलमान हैं। और बाकायदा तौर पर उसके सबूत के लिए एक लिस्ट भी जारी की गई है, जिसमें सबसे पहला नाम दिखाई देता है SM नसीम जावेद का, और दूसरा नाम आता है मोहम्मद नसीम का, और तीसरा नाम दिखाई देता है मोहम्मद नोमान का, और चौथा नाम रहील रहमान का, और 5वां नाम लियोनार्डिस शेख का। इन 5 नामों के साथ उन सभी की ID को भी शो किया गया है, ताकि देखने वालों के पास कोई शक की गुंजाइश बाकी ना रह सके। लेकिन जब हमने इस वायरल तस्वीर को सर्च करना शुरू किया तो मालूम चला कि इस तस्वीर में दिखाए गए 5 शख्स इंडिया के तो हैं ही नहीं, और ना ही ये कंपनी इंडिया में कहीं पर मौजूद है, बल्कि ये 5 लोग पाकिस्तान के नागरिक हैं और ये कंपनी भी पाकिस्तान में ही मौजूद है। दरअसल मसला यह है कि मार्केट में एक ही नाम की 2 फूड सप्लाई कंपनियां मौजूद हैं, जिसके नाम में बस थोड़ा सा ही अंतर दिखाई देता है। जैसे कि इंडिया में जो कंपनी है उसका नाम है AR डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें डेयरी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और पाकिस्तान में जो कंपनी है उसका नाम है AR फूड प्राइवेट लिमिटेड, और ये एक अलग कंपनी है। और इस कंपनी की फूड सप्लाई का इंडिया में मौजूद तिरुपति वेंकटेश मंदिर से कोई ताल्लुक नहीं है। और इसका सबूत भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ। जब हमने इस कंपनी को और इस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की लिस्ट के नामों को सर्च करना शुरू किया तो हमें रॉकेट रीच नाम का एक डिस्कवरी प्लेटफॉर्म पेज मिला है, जिसमें यह बताया गया है कि ये कंपनी और इसमें काम करने वाले फूड रिटेलर्स पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। और हमें इस कंपनी के प्रोफाइल की लेफ्ट साइड पर एक सेक्शन भी मिला है, जिसमें इस कंपनी के टॉप एम्प्लॉयज की लिस्ट दिखाई दी गई थी। और ये वही लिस्ट थी जिसको खूब वायरल किया गया था। लेकिन इस लिस्ट में इस सारे एम्प्लॉयज की लोकेशन जिसमें पाकिस्तान लिखा हुआ दिखाई देता है, उसको बड़ी चालाकी के साथ कुछ नफरत फैलाने वाले लोगों ने मिटाकर अपलोड किया था, ताकि वो बड़े आराम से इस मामले का रुख इंडिया के मुसलमानों की तरफ मोड़ सकें। जबकि इस कंपनी को 1970 में बनाया गया था। और एक बात खास ये कि इस कंपनी में दूध का कारोबार नहीं किया जाता है जिससे कि घी निकाला जा सके, बल्कि इनका काम रसोई में इस्तेमाल होने वाले हर तरह के मसालों का है, जिसका सबूत आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ ही जब हमने इंडिया में मौजूद AR डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी सर्च करना शुरू किया तो हमने ये पाया कि ये कंपनी तमिलनाडु के डिंडुगुल में स्थित एक फूड कंपनी है और राज मिल्क नाम की एक ऑफिशियल वेबसाइट चलाती है, जिसका लोगो आप इस कंपनी की बिल्डिंग पर भी देख सकते हैं।
इस वेबसाइट की बायो में लिखा हुआ है कि AR डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना 1995 में दूध और दूध से बने उत्पादनों के लिए की गई थी और इस वेबसाइट पर इस कंपनी को चलाने वाले डायरेक्टर्स के नाम प्रोफाइल सेक्शन में भी मौजूद हैं। इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम राज शेखरन आर है और इनके अलावा सूर्य प्रभा आर और श्रीनिवासन SR को कंपनी के निर्देशक के रूप में बताया गया है। इसी तरह हमने इस कंपनी की तकनीकी टीम का भी जायजा लिया था और इस तकनीकी टीम में भी किसी मुसलमान को शामिल नहीं किया गया है, जिसका सबूत आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ ही कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय की वेबसाइट पर भी इस कंपनी के विवरण को देखा जा सकता है, जहां पर राज शेखरन सूर्य प्रभा और श्रीनिवासन लुनेदु रामचंद्र श्रीनिवासन को निर्देशक के रूप में बताया गया है, जबकि राजू राज शेखरन को MD के रूप में दिखाया गया है। इन सारे सबूतों को देखने के बाद ये साफ हो जाता है कि सोशल मीडिया पर किया गया दावा बिल्कुल झूठा है और कुछ लोग आज भी हिंदू मुसलमान कराकर आम लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनके दिलो दिमाग में किसी भी तरह से नफरत का बीज बोया जा सके। लेकिन हम आप लोगों के सामने सच लेकर हाजिर होते रहेंगे। मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।